चलिए बच्चों, आज हम लेके आए हैं विद्युत धारा के 5वें भाग को। यदि आपने इससे पहले चौथे भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। बच्चों इस 16 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन थोड़े से गलत है, एक का तो आंसर गलत है, एक में क्वेश्चन ही थोड़ा गलत है, उसको अभी हम करेक्शन करके बता देंगे। चलिए बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है। चलिए बच्चों, 2 क्वेश्चन है, एक ए है, इसे हम ए क्वेश्चन कह दे रहे हैं, इसको हम बी दे दे रहे हैं, ठीक है। नाम ए और बी 2 क्वेश्चन है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। मैं क्वेश्चन को हटाने जा रहा हूँ डायग्राम को। इसमें लिखा है निम्न परिपथ में प्रदर्शित आंकड़ों के बीच ए और बी के बीच विभवांतर ज्ञात करना। बच्चों यहाँ भी समझ लीजिए, हमें वी ए बी ज्ञात करना है यहाँ पर भी, और इसमें भी हमें वी ए बी ज्ञात करना है। तो आइए बच्चों ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आप देखते रहिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए बेटा, ये दोनों समांतर क्रम में हैं, इनको जोड़ लेते हैं, फिर जो आंसर आएगा इसके श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे, मेरा टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। आइए बेटा देखते हैं, 6 ओम 4 ओम समांतर क्रम में है। कैसे पता बेटा समांतर क्रम में है? उसके लिए आप देखिए धारा डिवाइड हो रही है। अगर धारा 2 भागों में डिवाइड हो रही है तो समझ जाइए वो किस क्रम में है, वो किस क्रम में बेटा, समांतर क्रम में है। फार्मूला इसमें क्या लगेगा, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। अगर हम कहें 1/r बराबर 1/r1, r1 का काम कौन करेगा 6, r2 काम 4, तो 1/r बराबर हो जाएगा। देखो एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, गुणा करके ले लो चाहे। देखो 6 गुणे 4 कर दो, इसका इधर गुणा कर दो, इसका इधर गुणा कर दो। ये सबसे आसान लगता है हमको। 6 4 10 और 6 गुणे ये हो जाएगा, 2 से काटो, 2 दूनी 2 पंचे, तो 1/r का मान आ जाएगा 5/12। कितना आ जाएगा बेटा, 5/12। आर का मान हो जाएगा 12/5 ओम। इतना करने के बाद हम आगे देखिए अब क्या करने जा रहे हैं। 12/5 ओम और ये 3.6 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में बेटा। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में। अगर श्रेणी क्रम में है तो इसमें आर ए भी निकलेगा। लास्ट हमारा R1 का काम देखिए बेटा, इसके बाद होगा R1 प्लस R2, यही तो होता फार्मूला। R1 काम ये करेगा, R2 काम ये करेगा, तो RAB बराबर R1 का काम करेगा 12/6, R2 काम करेगा 3.6। अब देखो बेटा RAB बराबर कितना आएगा, 12 में 2 का भाग देंगे तो 5 दूनी 10, पॉइंट लगेगा 0, 5 चौक 20 हो जाएगा, 3.6। RAB का मान आ जाएगा कितना, इनको जोड़ेंगे तो 4 इसको दे देंगे, तो ये 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। भाई इसे देखो 3 2 5 और एक ये 6 ओम आ जाएगा इसका टोटल रेजिस्टेंस। अब हमें क्या चाहिए, हमें विभव चाहिए किसके बीच में, ओम के नियम से। ओम के नियम से, ओम का नियम आपने पढ़ा है, VAB बराबर IR। RAB टोटल RAB निकाल ही लिया हमने। देखो बेटा VAB बराबर आई का मान कितना निकाला है, देखो दिया है, आई का मान निकालने की जरूरत नहीं, यही है आई, 2 एम्पियर, और आर का मान कितना है 6, तो VAB बराबर आ जाएगा 6 दूनी 12 वोल्ट। तो एक मेरा ये आंसर आ गया बेटा, क्या आ गया, 12 वोल्ट हमारा आंसर आ गया। ये पहले का आंसर है, ए का। अब आइए बेटा दूसरे नंबर क्वेश्चन को हम हल करते हैं, थोड़ा ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। देखिए बेटा सेकंड नंबर क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को समांतर में जोड़ेंगे। अगर देखा जाए तब ये तीनों एक हिसाब से, देखो बेटा पहले इन दोनों को समांतर में जोड़ो, फिर जो आंसर आए इसके भी समांतर ही होगा। अब देखो बेटा ये तीनों समांतर क्रम में है, 1 2 3, ये तीनों समांतर क्रम में है, ठीक है। आइए हम लिखते हैं यहाँ पर 6 ओम और 3 ओम किस में है बेटा, समांतर क्रम में। किस में है, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम का फार्मूला 1/r बराबर होता है 1/r1, डायरेक्ट लिख रहे बेटा 1/r2, अब 1/r3। तो 1/r बराबर हो जाएगा, एलसीएम 6 आएगा, इसका इसमें भाग देंगे 1, इसका इसमें भाग देंगे 1, इसका भाग देंगे तो 3 दूनी 6 ये आ जाएगा बेटा। तो 1/r बराबर हो जाएगा 4/6, 1/r बराबर होगा 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 आ जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों अब यहाँ पर क्या करेंगे, आर का मान आ गया कितना 3/2, अगर ज़्यादा वो करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 ओम। अब ये आ गया। अब इसके बाद देखो, अब देखो 1.5 ओम और ये 2.5 ओम किस में है, श्रेणी क्रम में होंगे बेटा। किस में होंगे, श्रेणी क्रम में। अब यहाँ RAB हमारा निकल जाएगा ना, R1 प्लस R2, फार्मूला नहीं लगाएंगे बेटा, R1 प्लस R2 काम ये करेगा। फार्मूला तो यहाँ हमने लगा ही दिया था, क्यों बार बार फार्मूला लिख के जगह कम
वैसे इसमें जगह कम है हमारे पास। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 1 3 और आधा 1 और 4 हो जाएगा बेटा 4 ओम। जोड़ के देख लो बेटा, 2.5 और 1.5 4 होता है, आ गया। अब इसके बाद देखो बेटा 4 आ गया ना। अब फिर से यहाँ पर ओम का देखिए टोटल रेजिस्टेंस आ गया हमारा है भी। अब हम लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है बेटा, VAB बराबर IRAB। देखो बेटा VAB बराबर I का मान 2 है और RAB का मान कितना दिया है 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। तो VAB का मान आ गया बेटा 8 वोल्ट। तो बच्चों हमारा ये आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट करें, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर अपने दोस्तों को भेजना ना भूलें बेटा। बहुत ही समय लगता है इस सवाल को करने में, कोई कोई सवाल बहुत गलत हो जाता है तो उसमें बहुत समय बर्बाद होता है करेक्शन पकड़ने के लिए। चलिए बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। संलग्न परिपथ चित्र में 3.99 में 2 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान तथा AB के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। आइए बच्चों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों ये सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 2 ओम और 3 ओम और AB के बीच का दिया गया, इसमें 6 ओम है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, AB के बीच। अब देखिए बेटा ये A है और ये B है, ये B और ये AB के बीच का हमें क्या निकालना है, विभव निकालना है। सबसे पहले हम कुल धारा निकाल लेते हैं। कुल धारा निकालने के लिए हमें परिपथ में हमें निकालना क्या, पहले ये जानो AB निकालना है बच्चों। और AB निकालने के लिए हमें कुल धारा निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, आइए पहले हम कुल तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 2 है बेटा, अभी से पहले पहला बताया था। अब आइए एक काम करते हैं, 2 ओम और 3 ओम किस क्रम में होंगे, ये होंगे समांतर क्रम में, ठीक है। समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R बराबर 1/R1, इसको डैश मान सकते हैं हम। R1 का मान 2 ओम कर रहा है और R2 का मान 3। 1/R डैश बराबर यहाँ पर गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 3 एकम 6, 3 एकम 3 और 2 एकम 2। अब यहाँ पर देखिए बेटा, अब आगे इधर सॉल्व करेंगे। 1/R डैश बराबर 5/6, 1/R डैश बराबर पलट देंगे ना, पलटना पड़ेगा बेटा। R डैश का मान आ जाएगा 6/5 ओम। किसका मान है बेटा, ये R डैश का मान है। किसका, R डैश का मान आ गया, उलट दिया, रिवर्स कर दिया, इनवर्स कर दिया। अब एक काम करो, अब ये 6/5 ओम और आपका ये 6 ओम श्रेणी क्रम में हो। किस क्रम में बेटा, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम का मतलब फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें, RAB बराबर, नहीं RAB तो आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर R1 प्लस R2। R1 तुल्य, इसे हिंदी में बोलते हैं तुल्य प्रतिरोध। R1 का मान 6/5, R2 का मान 6, LCM लेंगे तो आएगा 5, नीचे 1 मानेंगे, 5 एकम 5, 6 एकम 6, 6 पंचे 30। अब बताइएगा यहाँ पर R इक्विवेलेंट बराबर 36/5 आ जाएगा ओम। ये टोटल आपका क्या आ गया, प्रतिरोध। अब ओम के नियम से क्या निकालना है हमें, ओम का नियम लगा दो, अभी धारा निकालना है। ओम का नियम, ओम का नियम होता है V बराबर IR। मेरी बात समझिएगा, V का मान टोटल कितना दिया है, ये देखिए 6 दिया है। I का मान निकालना है, R का मान कितना आया है 36/5। अब देखो इसका इधर गुणा करेंगे तो 5 6 30, 30/36 बराबर आई आएगा। अब 6 से काटो, 6 पंचे 30, 6 छंग 36। अब भाग दो बेटा, 5 में 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा, ठीक है। ये बेटा मेरा पूरा धारा रहेगा, यही 5/6 रहने दो, भाग मत दो, ठीक है। अब देखिए पहले मेरी बात समझिएगा, अब हम यहाँ पर 6 वोल्ट का विभव है, पहले हम इसका विभव निकाल लेते हैं। इसका विभव आ जाएगा तो हमारे पास, अब यहाँ लिखिए क्यों निकाल रहे हैं, देखो बेटा 6 ओम का विभव, 6 ओम का विभव निकालने के लिए V6 ओम बराबर IR होगा। I काम 5/6 है और R का काम कितना है, I काम 5/6, R का वैल्यू देखो दिया है, ये देखो 6, तो 6 6 कट गया,
तो V6 ओम का आ गया 5 वोल्ट। कितना आ गया? 5 वोल्ट। अगर बेटा देखिए टोटल कितना, मेरी बात समझिएगा, टोटल 6 है, इसका 5 वोल्ट आ गया, इसका विभव कितना आया? 5 वोल्ट। मेरी बात समझिएगा, तो इस पूरे का विभव कितना बचा? टोटल 6 है ना, तो 1 ही वोल्ट बचा। इसका मतलब बेटा हम यहाँ लिख दे रहे हैं 1 वोल्ट विभव होगा इसका। ठीक बेटा, तो अब लिखेंगे ए बी के बीच का विभव हमें निकालना है ना। अब देखो लिखेंगे अतः ए बी के बीच विभव। अब ए बी के बीच बताना हमको बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब देखो यहाँ पर, अब ए बी के बीच विभव निकालना है, वी ए बी, तो टोटल से घटा दे। देखो टोटल कितना है, ये पूरा 6 है, 6 से 5 घटा देंगे, ये 5 आया, इसका 5 हो गया, टोटल दोनों का मिला के 6 है, तो इसका 5 वोल्ट हो गया। बचा किसका? 1 वोल्ट, तो 5 वोल्ट ये हो गया, एक ये, तो टोटल 6 होगा। तो वी ए बी हमारा कितना आ गया? 1 वोल्ट। 1 वोल्ट विभव आ गया। अब इसका विभव पता है, धारा वो पता है। अब देखो 2 ओम का धारा निकालना है, 2 ओम का धारा, तो क्या करेंगे? फिर ओम का नियम लगाएंगे, वी ए बी बराबर आई आर। वी ए बी का मान 1 वोल्ट है, आई का मान निकालना, आर का मान 2 वोल्ट है। मेरी बात समझिएगा। अब ये 2, देखो 2 बटन जाएगा, तो 1/2 बराबर आई, तो आई का मान आ जाएगा 0.5 एम्पियर। ठीक बेटा, यही मेरा फाइनल है। और ये ए बी के बीच, देखो किसके बीच है? ये 2 ओम, देखो लिखा 2 ओम का धारा, तो 2 ओम की धारा को हमने आई मान लिया, तो यहाँ पर मान लिया ये आई है। ठीक है, अब इधर पूछेगा तो आई डैश मान लेते हैं। ठीक, और टोटल आई है, तो ठीक है बेटा, आई का मान आ गया। अगर इसका पूछता है तो इसमें भी लगा देंगे ओम के नियम, वी बराबर आई बार, वी का मान यही रहेगा ए बी, और आई डैश बराबर आर। ए बी धारा निकाल सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो निकाल सकते हैं। अभी इसमें कह नहीं रहा था, केवल 2 कहा था। कौन कौन? ये बोला था क्वेश्चन में, और ये बोला था, वही निकाल लिया। ठीक बेटा, और ये विभव निकालने के लिए हमें ये पूरा टोटल धारा निकालना पड़ा। ठीक बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब हम सवाल नंबर 3 पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पढ़िए बेटा। चित्र में 3.100 में दिखाए गए परिपथ में बैटरी द्वारा स्थायी अवस्था में दी गई धारा की गणना करना है, संधारित्र पर आवेश भी ज्ञात करना है। चलिए बच्चों, डायग्राम भी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए बेटा, डायग्राम में क्या करा? स्थायी अवस्था। इसके लिए बेटा हम थोड़ा एक डायग्राम बनाने जा रहे हैं, ज़रा उसको देखिएगा आप। देखिए बेटा, स्थायी अवस्था के लिए बीच वाला जो रो है उसको माइक्रोफैराड वाला उसको हम हटा देंगे, तब कुछ ग्राफ मेरा ऐसा बनेगा। देखिए ये ऐसा रहेगा, यहाँ प्रतिरोध है, उसके बाद यहाँ एक 6 ओम का प्रतिरोध है। अब यहाँ लिख दे रहे हैं ये 6 ओम है, ठीक है, ये 2 ओम है, और ये हमारा जो है 2 वोल्ट है। अब यहाँ धारा इस डायरेक्शन में बहेगी, I1 इस डायरेक्शन में धारा बह रही है, हमारा जो भी है आई। तो पहले हम यहाँ से क्या निकालेंगे बेटा? पहले आप समझ गए, ये 2 आर है। देखो अब यहाँ से हम जा रहे हैं, ये हमको मिल गया, इसके बीच कोई प्रतिरोध, कोई वोल्टेज मिला नहीं, तो हम यहाँ लिखेंगे 6 ओम और 2 ओम, किस में है? श्रेणी क्रम में है। मेरे कहने का मतलब, जब धारा समान है तो वो श्रेणी क्रम में माना जाएगा। देखो इसमें भी आई है, यहाँ भी आई, तो इसका मतलब धारा समान है तो वो श्रेणी क्रम में होगा। तो आर एस बराबर R1 प्लस R2, यही होगा। अब यहाँ पर देखिए आर एस बराबर R1 कितना 6 है, R2 कितना है 2 है, तो आर एस बराबर कितना हो गया? 6 2 8, 8 ओम यहाँ मिल गया हमको। क्या हो गया? 8 ओम आ गया इसका रेजिस्टेंस। अब हमें यहाँ पर ओम का नियम लगाने जा रहे हैं। क्या लगाएंगे? ओम का नियम। ठीक है, आइए देखते हैं ओम का नियम क्या कहता है। ओम का नियम, तो ये V बराबर आई आर हो जाएगा। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, V का मान कितना दिया है बेटा? 2 वोल्ट, 2 वोल्ट बराबर आई का मान निकालना है, आर का मान अभी हमने निकाला था 8, तो ये 2/8 हो जाएगा। 2 का भाग दो बेटा, 2 एक कम 2 चौको, अब भाग देंगे तो 0.25 एम्पियर आएगा। भाई 1 में 4 का भाग दे के देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद हमें क्या निकालना है? क्वेश्चन में कह रहा आवेश भी ज्ञात करना। भाई हमें यहाँ पर धारा का मान बताना था और आवेश का मान बताना था, ये 2 चीज़ बताना है सवाल में।
अब आवेश के लिए हमें भी देखो बेटा, अगर हम आवेश का फार्मूला लगाएं आवेश का, तो इसका फार्मूला होता है Q बराबर CV ए बी का विभव। तो C हमको पता है बेटा। अगर आपको क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में C का मान कितना दिया है बेटा? C का मान दिया है 2 माइक्रो फैराड। तो माइक्रो की वैल्यू अगर रखोगे 2 × 10⁻⁶ फैराड आ जाएगा, ये C की वैल्यू है। लेकिन ए बी की वैल्यू आपको पता नहीं है। आइए अब ए बी का मान निकालते हैं। देखो किरचॉफ के नियम से, किसके नियम से? किरचॉफ के नियम से। किरचॉफ के नियम अगर वी ए बी आप निकालना चाहते हैं तो इस वाले विभव से आपको घटाना पड़ेगा कौन सा? IR। भाई इस वाले विभव, देखो धारा ये, देखो ये प्लस ये माइनस, माइनस में धारा आ रही है, इस वजह से इसको निगेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसको हम निगेटिव करेंगे, मैं इसलिए घटाया है। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या होगा, 2 आई का मान कितना निकाल लेते हैं? 0.25। आर का मान कितना था? इसका आर जो दिया है 2 ओम। अब देखो बेटा यहाँ गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 0.25 इंटू 0.50 हो जाएगा। इसको घटा दोगे इसमें तो 1.50 वोल्ट आ जाएगा। ए बी का क्या आएगा? VAB आ गया। मेरी बात समझिएगा। अब हम क्या लिखेंगे? जो समीकरण 1 माने थे इसको उसी में पुट कर दो। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब देखो बेटा Q बराबर C का मान कितना था? 2 × 10⁻⁶ और V का मान है 1.5। पॉइंट देखो, जीरो कोई मतलब नहीं है, पॉइंट लगा तो जीरो का मतलब नहीं है, छोड़ दोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब 1.5 दूनी 3 × 10⁻⁶ कूलाम। अब ये माइक्रो की वैल्यू होती है तो इसको लिख सकते हैं 3 माइक्रो कूलाम। तो ये एक आवेश हो गया बेटा। याद रखना बेटा, माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁶ होती है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आवेश आ गया 3 माइक्रो कूलाम और धारा आ गया कितना हमारा? 0.25 एम्पियर। बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है आइए पढ़ते हैं। कह रहा है चित्र में प्रदर्शित वैद्युत परिपथ में अमीटर A का पाठ्यांक क्या होगा यदि कुंजी खुली हो। और दूसरे नंबर में कह रहा है यदि कुंजी बंद हो। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा है बेटा। तो आप आइए बेटा, सारा डायग्राम का मान उसमें दिया ही गया है। क्वेश्चन में डायग्राम में सारी वैल्यू दिया गया। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, आइए डायग्राम बना के हम देखते हैं। देखिए बेटा, जब कुंजी क्या हो? खुली हो, के खुली हो, तब बेटा जब कुंजी खुली होगा तब के में धारा बहेगी नहीं। चलिए बच्चों देखते हैं। जब कुंजी के खुली होगी तो इसमें धारा बहेगा नहीं, धारा का मान 0 होगा। और धारा का मान अगर 0 हो गया तो इससे कोई मतलब नहीं, ये वाला हिस्सा मेरा बेकार हो गया। अब केवल इतने से हमें काम लेना है। ठीक है, अब इसमें देखिए एक अमीटर लगा हुआ है यहाँ पर क्या लगा है? अमीटर। अब इसमें धारा का हमें मान बताना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? धारा इधर से जाएगी घूम के ऐसे, तो ये दोनों किस में होंगे? 4 ओम और 2 ओम श्रेणी क्रम में होंगे। और श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है? R बराबर R1 + R2। फार्मूला नहीं लिखा, केवल वैल्यू रख दे रहे हैं। तो R बराबर हो जाएगा 4 2 6 ओम। तो यहाँ पर मेरा क्या आ गया? 6 ओम का तुल्य प्रतिरोध आ गया। ये मेरा तुल्य प्रतिरोध है। ठीक है, अब यहाँ पर हम ओम का नियम लगा दें अगर, तो हमें यहाँ धारा आ सकता है ना। ओम का नियम, ओम के नियम से। अब देखिए बेटा V बराबर क्या होता है? IR। और V का मान कितना है? V का मान देखिए 9 वोल्ट है। और I का मान निकालना, R का मान कितना है? 6 है। अब यहाँ से निकालेंगे I का मान तो 6 बटे में जाएगा, 9/6 बराबर I। यूनिट मत रखा करो बेटा। ठीक है, अब इसमें भाग दे दोगे कितना आ जाएगा? इसमें भाग दे दोगे 2 3 त्रिका 9 3 दूनी 6, तो लगभग ये 1.5 एम्पियर आ जाएगा। आप भाग दे के देख सकते हो बेटा। ये I की वैल्यू कितनी आ गई? 3 से काटें, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6। भाई 3 में 2 का भाग दोगे 1.5 आएगा। चलो एक आ गया आंसर। अब आइए बेटा दूसरा नंबर डायग्राम देखते हैं। जब कुंजी के खुली हो, यहाँ लिख दे रहे हैं जब कुंजी, ठीक है, जब कुंजी के बंद हो। अभी खुली वाला तो हो गया था, बंद वाला होगा। अब ये दूसरा नंबर, अगर ये देखा जाए मेरा ये B नंबर क्वेश्चन है, सेकंड नंबर है। ठीक है, यहाँ फर्स्ट हो गया ये और ये हमारा सेकंड है।
अब देखिए जब कुंजी खुल जाएगी तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगेगा ना। अब फिर से हम बना रहे डायग्राम को, ज़रा देखिएगा। अब देखिए बेटा ये कुछ इस टाइप है, इसमें करंट फ्लो होगा इधर। अब हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहते हैं। देखिए बेटा इसी डायग्राम को हम थोड़ा ऐसे करके बना सकते हैं, थोड़ा और अच्छे से, ताकि उसको समझाया जा सके। देखिएगा बेटा इसी को हम बनाने जा रहे हैं, और इसके बाद यहाँ एक प्रतिरोध लगेगा। उसके बाद इन दोनों के बीच में एक हम क्या लगाने जा रहे हैं, बैटरी। अब देखिए बेटा ये 9 वोल्ट की बैटरी हो गई। ये वाला 2 ओम यहाँ चला जाएगा, ठीक है। और ये जो 8 है ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं ये 8 ओम और नीचे वाला हमारा कितना है, 4 ओम। अब देखिए बेटा यहाँ से आई एम्पीयर की करंट जाएगा। अब ये 2 भागों में बँट जाएगा। ऊपर वाले को I1 मान ले रहे हैं और नीचे वाले को I2 मान ले रहे हैं। ये मेरा I है, ठीक है। अब इसमें निकालना क्या है बेटा, अमीटर। अगर देखा जाए अमीटर कहाँ है, यहाँ मेरा अमीटर मेरा यहाँ लगा है, यहाँ पर अमीटर लगा है। इसी में धारा का मान बताना है, मतलब I2 का मान हमें बताना है। तो एक काम करते हैं, देखिए सबसे पहले इन दोनों किस क्रम में जोड़ेंगे हम, भाई जोड़ना तो पड़ेगा, इनको समांतर में जोड़ो। तो 8 ओम और 4 ओम किस में हैं, समांतर क्रम में। फार्मूला क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R बराबर एलसीएम आएगा 8, इसका इसमें भाग देंगे, इसका भाग देंगे, 4 दूनी 8। तो 1/R बराबर हो जाएगा 3/8। और उसके बाद देखो R का मान निकालना है, तो 8/3 ओम आ गया। अब ये श्रेणी क्रम में होगा भैया, 8/3 के वो श्रेणी क्रम में होगा। कौन कौन, 8/3 ओम, और ये वाला ओम जो ये है क्या है, 2 ओम, किस में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। और श्रेणी क्रम के बाद अब आगे यहाँ देखते हैं। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है RAB। अब ये मेरा टोटल है ना, इक्विवेलेंट है, AB ना मानो, ठीक है। अब मेरी बात समझिएगा, R1 प्लस, देखो श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2 होगा, R1 प्लस R2। अब इसी को हम अगर सॉल्व करें तो R बराबर कितना हो जाएगा, एलसीएम आएगा 3, नीचे 1 मानेंगे, 1 8 8, 3 दूनी 6। तो R बराबर हो जाएगा 14/3 ओम। तो ये मेरा टोटल आ गया इक्विवेलेंट। क्या आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तुल्य प्रतिरोध है ये हमारा। इसको हम बोल सकते हैं तुल्य प्रतिरोध, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो E और Q लिखा जाता है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये आ गया। अब हम ओम का नियम यहाँ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ओम के नियम से पूरा धारा का मान निकालेंगे, ठीक है। आइए, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR। V का मान कितना दिया है पूरे परिपथ में, 9 वोल्ट। I का मान निकालना है, R का मान अभी निकाला है 14/3। अब 3 इधर जाएगा, 27/14 बराबर R आएगा। तो I का मान कितना आ गया बेटा, 27/14 एम्पियर, ये I का मान आ गया। अब हम निकालते हैं पहले इसका विभव। 2 ओम का अगर विभव निकाल, टोटल कितना है बेटा, मेरी बात समझो, टोटल ना हो, इसका विभव निकालेंगे तो इसका अपने आप आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, 2 ओम का विभव निकालो। चलो 2 ओम का विभव निकाल रहे हैं, विभव। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा बेटा, तो V2 ओम बराबर IR होगा। अब बताइए बेटा, V2 ओम बराबर I का मान कितना है, 27/14, और R का मान जो जिसका निकाल है 2 ओम, तो 2 लग जाएगा। अब 2 से भाग दो, 2 1 कम 2 सत्ते। तो V2 ओम का विभव आ गया 27/7। कितना आ गया बेटा, 27/7 ओम, ये विभव आ गया। अच्छा, और टोटल कितना है, 9 है। अब हम यहाँ देखो मान ले रहे हैं P और Q। देखो इस पॉइंट को हम मान ले रहे हैं PQ, ताकि इनके बीच का हम विभव निकाल सकें। ये P हो गया और ये Q हो गया। अब लिखेंगे P और Q के बीच विभव, के बीच विभव। तो इसमें विभव कैसे निकलेगा, बहुत ध्यान देखना। PQ बराबर I, नहीं टोटल विभव घटा दो, टोटल कितना 9 है, देख लो टोटल कितना 9 है, 9 से इसका विभव घटा देंगे, इसका ही तो आएगा भाई। दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा भाई, इसका विभव, जब दोनों का विभव जोड़ेंगे तो इसी के बराबर होगा ना। मेरी बात समझो बेटा, फिर से देखो, इतने का विभव है BP, अब इसका विभव है V2R, इसका है BP, और जब दोनों जोड़ेंगे कितना आ जाएगा ये। तो इधर देखो विभव V2R यहाँ लिख दे रहे हैं, बराबर कितना होगा, 9 वोल्ट होगा ना। अब बताइएगा, VP का विभव निकालना है, BQ का, और इसका 2R का विभव कितना है, 27/7 बराबर 9, उधर जाएगा
बी क्यू बराबर 9 माइनस 27/7 ना। एलसीएम लेंगे, अभी नहीं, इसके नीचे एक माना, अभी एलसीएम नहीं लिया है, लाइन बढ़ गया है। अब देखो एलसीएम लो, बी पी क्यू बराबर 7 और 7 9 63, 63 माइनस 27, तो बी पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 27 से घटाओ बेटा, नहीं 7 9 63, 63 से अगर 27 घटाएंगे, एक हाथ से लेंगे 13, 13 में से 7 गया, लगभग 6 बचेगा। ठीक है, यहाँ बचेगा कितना, 5 में 2 गया 3, तो 36/7 वोल्ट आ गया। ठीक है, ये बी क्यू। अब हमें क्या निकालना, धारा का मान निकालना, किसके बीच बेटा। अब देखो बेटा, इसका विभव पता चल गया, धारा निकाल सकते हो I2। अब यहाँ पर फार्मूला क्या लगेगा, आइए देख लेते हैं, इतने में हो जाएगा थोड़े से। देखो बेटा, वी पी क्यू बराबर आई आर क्या होगा, जितने का निकाल रहे हैं 4 ओम का ना, तो आई का देखो बेटा, ये ओम का नियम है, क्या है, ओम का नियम है, बहुत ध्यान से देखिएगा नियम। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम मान रखते हैं बी क्यू का मान कितना है 36/7 और आई का काम कर रहा है I2, भाई देखो इसमें I2 काम कर रहा है, आर का काम कर रहा है 4। ठीक है, अब कुछ करना नहीं है, अब 4 से ये कट जाएगा, देखो 4 एक कम 4 9 36, तो 4 एक कम 4 9 36, या 4 से भाग दे दो, तो I2 का मान हो जाएगा 36/7 गुणे 4, ऐसे आ जाएगा। देखो इस 4 का भाग देंगे तो 7 के गुणे में चला जाएगा, वही 7 के गुणे में है। अब भाग देंगे 4 9 36 और 7 रहेगा, तो इसका आंसर कितना आएगा, 9/7 एम्पियर आ गया। यही मेरा फाइनल आंसर है। ये देखिए बेटा, ये मेरा आंसर आ गया। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, 5वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है चित्र में लगी बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है, जो कि दिखा रहा है, और आंतरिक प्रतिरोध शून्य मानकर अमीटर ए के पाठ्यांक की गणना कीजिए जब कुंजी के खुली हो और बंद हो। तो बच्चों आइए मैं पहले खुली कुंजी के लिए बताता हूँ। ठीक है, चलिए बच्चों, ये जब कुंजी के खुली हो, जब खुली होगा बेटा तो इसमें धारा 0 होगा, तो इससे अब कोई मतलब नहीं है, केवल इतने से हमें मतलब है, इतने से। अब देखिए बेटा, इसमें हम सिंबल ओम का नियम लगाने जा रहे हैं, ओम का नियम। अब आपको पता है V बराबर आई आर, वी का मान 12, आई का मान निकालना है, आर का मान 40, 12/40 बराबर आई। अब आई का मान यहाँ से निकल आएगा बेटा, आई का मान कितना आ जाएगा, भाग दो, 4 तिहाई 12, 4 दाम 40, इतना आ गया आई का मान, अमीटर का मान। तो बेटा एक आंसर ये आ गया। अब इसको अगर भाग दोगे तो 0.3 एम्पियर भी आ जाएगा, अगर आप भाग देते हो तो। आइए बेटा, जब कुंजी बंद हो तब कैसे करेंगे। देखो ये दूसरा, जब के बंद हो तब बेटा पूरा डायग्राम बनेगा ना। अब इसी डायग्राम, देखो अब डायग्राम कैसा बनेगा, ठीक है, हम बना दे रहे हैं डायग्राम, जैसे अपने हिसाब से हम बनाते हैं। ठीक है, अब ये कुंजी लग गया तो इसको पूरा हम ज्वाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, ये अमीटर है हमारा, ठीक है, और यहाँ पर एक बैटरी लगी है। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस है, ये 40 ओम, ये भी 40 ओम। अब यहाँ पर देखिए बेटा, अगर हम देखें यहाँ पर, ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है ना, समांतर क्रम में भाई, और कोई रास्ता तो है नहीं, ये दोनों समांतर में दिख भी रहे हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं 40 ओम 40 ओम, किस में है, समांतर क्रम में। किस में है बच्चों, समांतर क्रम में है। ठीक है, अगर समांतर क्रम में है तो फार्मूला क्या होगा, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। 1/r बराबर r1 40, r2 भी 40, तो 1/r बराबर एलसीएम 40 आएगा, तो 1 + 1। ठीक है बेटा, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/r बराबर 2/40। अब हम देखो बेटा इधर सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, 1/r, एक मिनट यहाँ पर होगा ना, 1/r बराबर 2 एक कम 2 दूनी 20, तो यहाँ पर बेटा r का मान आ जाएगा 20 ओम। कितना आ जाएगा, 20 ओम आ जाएगा। क्रॉस गुणा करेंगे ना, इन्वर्स कर देंगे। अब देखिए 20 ओम आ गया। अब इसमें ओम का नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ओम का नियम, ओम का नियम। ओम ने क्या कहा था बेटा, V बराबर आई आर। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, तो V का मान कितना है, पूरे क्वेश्चन में 12 वोल्ट है ना, I का मान निकालना है, R का मान 20 आ गया।
अब 12/20 बराबर आई होगा। बोलो बेटा इतना होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 4 से काटेंगे, 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20, तो कितना आ गया बेटा 3/5। अब भाग देंगे, 5 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 5 छक 30, 6 एम्पियर आ गया इसका आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पर पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है एक अमीटर श्रेणी क्रम में लगे अज्ञात प्रतिरोध के साथ दो एक जैसे एक सी सेलों जो प्रत्येक का 1.5 वोल्ट की से जुड़ा है। जब दोनों सेल श्रेणी क्रम में होते हैं तो अमीटर का पाठ 1 एम्पियर होता है। जब सेलें समांतर क्रम में लगी होती हैं तो अमीटर का पाठ 0.6 एम्पियर होता है। प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है? अमीटर का प्रतिरोध नगण्य है। आइए बच्चों चलिए सवालों को सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों मानते जब वो श्रेणी क्रम में जुड़ी हों तो क्या कार्य करती है। ये डायग्राम को पहले देख लेते हैं। देखिए बच्चों ये जब श्रेणी क्रम में जुड़े, ये जब समांतर क्रम में, तो यहाँ हेडिंग डालिएगा जब श्रेणी क्रम, यहाँ लिखेंगे जब समांतर क्रम। भाई 2 हेडिंग हो गई हैं, ठीक है। ये पहली हेडिंग है, ये आपका दूसरी हेडिंग है। दोनों कंडीशन में हम इसको सॉल्व करने चल रहे हैं। चलिए बच्चों पहली बात मेरी आप लोग को ध्यान से देखिएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें श्रेणी क्रम में तो पहले लिखेंगे कुल विद्युत वाहक बल। क्या लिखेंगे बेटा? कुल विद्युत वाहक बल। तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा E बराबर E1 प्लस E2। तो अगर यहाँ से देखें बेटा E1 क्या है हमारे पास 1.5 वोल्ट है। भाई देखो 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ दोनों जुड़ जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1.5 और 1.5 कितना हो गया 3 वोल्ट। ये क्या आ गया? विद्युत वाहक बल आ गया। अब हमें क्या निकालना है? जब विद्युत वाहक बल आ गया तो अब यहाँ पर कुछ सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी निकाल लेते हैं, ठीक है। अब सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा बेटा? आपको पता है स्मॉल आर है। तो अब यहाँ ये दोनों अगर देखा जाए श्रेणी क्रम में है ना, तो कौन कौन से श्रेणी क्रम में, ध्यान रखो ये आर, ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, ये सब श्रेणी क्रम में है। तो हम क्या लिखेंगे अब? कुल प्रतिरोध। अब देखो पहले यहाँ लिखेंगे कैपिटल आर, स्मॉल आर किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है, जो कि ऊपर हेडिंग में लिखा है। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा सीरीज में? तो R1 प्लस R2 कॉमा है बेटा, ये R1 कॉमा आर, देखो R1 काम आर करेगा, R2 काम भी आर करेगा, R3 काम भी आर करेगा। तो यहाँ से RS आ जाएगा R प्लस 2R। क्या काम करेगा बेटा? R प्लस 2R। और बैटरी के लिए ओम का नियम, ओम का नियम क्या होता है बेटा? E बराबर आई आर, आर मतलब जो सीरीज में जोड़ा गया था ना, इक्विवेलेंट। अब यहाँ पर देखो बेटा बहुत ध्यान से, E का मान हमें पता है कितना है टोटल, ये देखो निकाला था 3 वोल्ट, तो ये टोटल में है, ठीक है। ET टोटल के लिए 3 वोल्ट बराबर आई निकालना है। RS कितना है? R प्लस 2R। बहुत ध्यान से देखिएगा, R प्लस 2R। लेकिन बच्चों आई का मान इसमें दिया, ये देखिए 1 एम्पियर का आई का मान दिया, तो 1 एम्पियर रख देंगे। 1R प्लस 2R। अब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, R प्लस 2R बराबर 3 रहेगा। समीकरण 1 मान लेते हैं इसको हम, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बहुत कहानी में इंटरेस्टिंग आने वाला है। ये तो इसकी कहानी हो गई। अब लेकिन जब इनको हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तब की कहानी है, ये देखते हैं। जब समांतर क्रम में जुड़ेंगे तो यहाँ पर बेटा विभव वही रहेगा बेटा। E का मान देखिए सब उससे सबके लिए वही रहेगा, टोटल 1.5 ही रहेगा। तो इस कंडीशन में जो E है हमारा यहाँ पर तीनों इक्वल रहेगा, मतलब जो E1 है, जो E2 है और वही E भी होगा हमारा, ठीक है। समांतर क्रम में, किस क्रम में बेटा? जब इस क्रम में जुड़ेगा तब। इसमें भी करंट किधर फ्लो, इधर की तरफ फ्लो होगा, मेरी बात समझिएगा। अब लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, अब यहाँ पर E का मान पता है, अब हम R निकालेंगे। R क्या है बेटा? देखिए बेटा पहले इन दोनों को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो जो आंसर आएगा इसके श्रेणी क्रम में होगा ना, ये दोनों समांतर क्रम में होंगे, फिर जो आएगा आंसर श्रेणी क्रम में। तो देखो R कॉमा R किस में जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं। अब अगर समांतर क्रम में जुड़ेंगे तो 1/R बराबर, इसको R डैश मान ले क्या? नहीं, R डैश नहीं मानेंगे, मान लेते आइए इसको R डैश मान ले। 1/R डैश बराबर R1 प्लस R2, ठीक है। आइए बेटा इधर सॉल्व कर लेते हैं ना इतने में थोड़ा, ठीक है। अब बताइए बेटा 1/R डैश बराबर
एलसीएम लेंगे आर, तो इधर होगा 1 + 1 1/r डैश बराबर 2/r, तो यहाँ पर r डैश बराबर होगा r/2। तो किसका मान आ गया, ये इसका मान आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब जो ये r डैश है और ये वाला r, ये श्रेणी क्रम में है, किसमें है, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में होने के बाद तो क्या लगेंगे, r। अब यहाँ पर इक्विवेलेंट r आ गया, क्या आ गया, r1 + r डैश का काम क्या करेगा बेटा, अगर r डैश का मान बताए तो r/2 है, तो यहाँ लिखेंगे r/2 + r, तो r ये इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, मतलब तुल्य प्रतिरोध आ गया। फिर से यहाँ ओम का नियम हम लगाने जा रहे हैं बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा। इतना करने के बाद इसके बाद क्या सॉल्व करेंगे, इधर जाएंगे हैं। अब इसके बाद लिखेंगे क्या, अब देखिए बेटा पूरी कहानी हम यहाँ चालू कर रहे हैं क्योंकि इतना हो गया। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, इतना करने के बाद बहुत ध्यान से देखिएगा। अब लिखेंगे ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का नियम क्या होता है बेटा, E = IR। IR होगा। अब देखिए बेटा इस कंडीशन में I का मान कितना दिया, क्वेश्चन में देखिए I का मान इसमें दिया है। जब क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें कहा था कि जब इसको हम समांतर क्रम में जोड़ते तो इसका धारा 0.6 एम्पियर हो जाता है ये। तो देखो E का मान क्या है, 1.5 है। समांतर क्रम में विभव देखो सब इक्वल रहता है। अब लेकिन I का मान कितना है बेटा, 0.6। R का मान कितना आया है, r/2 + R। अब यहाँ से देखो इसको डिवाइड में लगा देंगे तो ये आ जाएगा। अब ये r/2 + r होगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, 3 से काटेंगे, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, तो ये r/2 + r हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। अब हम यहाँ बताएंगे ना, एक काम करते हैं, थोड़ा सा और स्टेप सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसका इसमें भाग देंगे तो आएगा 2.5, इसका इसमें भाग देंगे r में तो r में जाएगा नहीं, तो किनारे करेंगे 1/2 होगा, 1/2 होगा। देखो 1/2 r + r। अब इसमें 1/2 में भाग दो तो 2 पॉइंट कितना होगा, 2.5 सॉरी बेटा 2.5, और ये 0.5 r + R होगा। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखो समीकरण 1 ये था, इसमें 2 r है। एक काम करो, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा दो ना, 1 को 2 को घटा दे रहे हैं। ठीक है, पहले समीकरण 2 लेते हैं, या एक काम करिए समीकरण 2 से समीकरण 1 से घटाओ, 1 से 2 को घटाओगे ज़्यादा सही रहेगा ना। 1 लिखो पहले, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 लिखिए, 1 का है r + 2r = 3। इसको घटाना है तो कैसे घटाएंगे बेटा, इस समीकरण को पहले मॉडिफाई करेंगे। जैसे इधर देखिए r है फिर स्मॉल r है, तो वही हिसाब से लिखेंगे, पहले r लिखेंगे फिर +0.5 r लिखेंगे, फिर कांस्टेंट लिखेंगे 2.5। आगे पीछे करके लिख सकते हैं। देखो साइन सिंबल चेंज कर रहे हैं हम, जब सिंबल चेंज करेंगे तो अब ये क्या होगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो 1.5 r आ जाएगा। अब 3 से 1.5 घटाएंगे 0.5 आ जाएगा। अब r का मान निकालेंगे 0.5/1.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब बताइएगा स्मॉल r का मान क्या आ जाएगा, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15। स्मॉल r का मान आ चुका है। सवाल में क्या पूछा था, स्मॉल r का मान। लेकिन अगर हम चाहें यहाँ कैपिटल R का भी मान निकाल सकते हैं। कैपिटल R का मान कैसे निकालोगे बेटा, स्मॉल r का मान पुट करके ना, और निकाल लेते हैं, यही आंसर है हमारा। लेकिन अब समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 से आइए रखते हैं r प्लस, देखो बेटा r + 2, r का मान स्मॉल r का मान 1/3 है बराबर 3। यहाँ से r का मान निकालेंगे तो 2/3 हो जाएगा भाई, 2 × 1 = 2/3। अब यहाँ से मान निकालेंगे r बराबर हो जाएगा 3 - 2/3। अब यहाँ से r का मान निकालेंगे, नीचे एक मार के एलसीएम लेंगे, 3 × 1 = 3 दूनी 6, 6 - 2, तो r का मान कितना आ गया, 6 में 2 जाएगा तो 4/3 हो गया कैपिटल ओम का मान बेटा। ठीक है, हमने स्मॉल ओम, ये स्मॉल r का मान बता दिए बेटा, ये मेरा आंसर है। वीडियो को रोककर नोट कर लो। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। कह रहा चित्र में A व D के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, धारा I3 का मान तथा सेल का विद्युत वाहक बल भी ज्ञात कीजिए। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है, उस डायग्राम को मैं नोट कर दे रहा हूँ। आइए देखते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए बेटा इस सवाल में निकालना क्या है, इस क्वेश्चन में हमें निकालना है किसका मान बेटा, बहुत ध्यान से देखिए। I3 का मान निकालना है और A B के बीच तुल्य प्रतिरोध AD के बीच, मतलब RAD निकालना है हमको, बहुत ध्यान से देखिएगा। और I3 का मान निकालना है बेटा, इसमें I3 का मान, और हमें निकालना है विद्युत वाहक बल का भी मान, R का मान। ये 3 चीज़ निकालना है बेटा।
आइए बेटा तीनों को आराम से हम याद करते हैं, उसके लिए थोड़ा कंसेप्ट लगाएंगे। ठीक है, देखो पहला कंसेप्ट इन प्रतिरोधों को जोड़ना है। हम आपको बता दे रहे हैं किसको कैसे जोड़ेंगे। देखिए बेटा सबसे पहले ये देखिए बेटा यहाँ धारा डिवाइड हो रहा है तो ये वाला और ये वाला समांतर क्रम में होगा ना, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। आइए लिख के सॉल्व करते हैं। 4 ओम और 2 ओम किस में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। और समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 4 या 4 गुणे 2 लिख दो ऐसे। इसका इधर गुणा करेंगे 2, इसका इधर गुणा करेंगे 4, 4 2 6, 6/4 गुणे 2 आएगा, 2 1 कम 2 तिहाई, तो 3/4 आ गया। अब देखो बेटा 1/r का मान 3/4 है, इसका इधर गुणा करेंगे तो r बराबर, देखो बेटा इसको पलट दो तो r बराबर क्या होगा, इन्वर्स कर देंगे 4/3 ओम आ गया ये r का मान। क्या ये r का मान नहीं, इसे r डैश मान लो बेटा। क्या मान लो, r डैश। अब देखिए जो ये आया है वो श्रेणी क्रम में किसके, 2 ओम के। देखो बेटा ये दोनों समांतर, इसके श्रेणी, अब इसके श्रेणी क्रम में होगा बेटा। तो अब क्या लिखेंगे, 4/3 ओम और 2 ओम किस में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। और श्रेणी क्रम का फॉर्मूला आपको पता है, r डबल डैश बराबर r1 प्लस r2। एक मान लिया, अब इसको एलसीएम ले लो बेटा। 3 1 कम 3, 1 चौको 4, 3 दूनी 6, 6 4 10, 10/3 ओम आ गया। कितना आ गया बेटा, 10/3 ओम आ गया। गलत हो गया लग रहा है ना, नहीं सही है, 10/3 ओम आएगा। अब देखिए बेटा ये जो आंसर है अब इसके क्या होगा, ये 2 ओम के फिर समांतर क्रम में होगा, इसका मतलब 10/3 ओम। अब इसके बाद की कहानी बेटा इधर से चालू होगी। ठीक है, इसके इधर सब कैलकुलेट कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसके बाद की कहानी 10/3 और ये 2 ओम फिर से श्रेणी क्रम में होगा, क्योंकि बेटा अब देखिए जब ये सब एक हो जाएगा, सब एक हो जाएगा ना, तो इसमें क्या होगा, श्रेणी क्रम हो जाएगा। नहीं बेटा समांतर क्रम होगा। देखो धारा डिवाइड हो रहा, जब ये एक हो गया था तो वही I1 धारा, जब ये एक हो जाएगा तो धारा नहीं डिवाइड होगी ना। यहाँ धारा डिवाइड हो रहा तो किस में होंगे, समांतर क्रम में होंगे बेटा। तो समांतर क्रम का फार्मूला 1/r किसके किसके बीच निकालना था बेटा, a और d के बीच। तो ये हमारा a है और ये हमारा d है ना। अब a और d के बीच तो यहाँ लिख देंगे AD बराबर 1/r1, r1 काम क्या होगा 10/3, 3 ऊपर पहुँच जाएगा। अब 1/2 भाई 1/3 होगा, और 3 इसीलिए हमने ऊपर भेज दिया। देखो बेटा 1/r1 का मान चाहिए ना, तो ये r का मान है। जब 1/r का मान r, इसकी ये उल्टा करेंगे 1/के बटे में तो 3 ऊपर चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको हम जोड़ने एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 10, इसका भाग देंगे तो 1 आएगा, इसका भाग देंगे तो 5 आएगा, 5 1 कम 5, तो 1/r AD बराबर कितना हो जाएगा 8/10। अब r AD का अगर मान निकालें तो 10/8 आएगा। कितना आ जाएगा बेटा 10/8। अब भाग देंगे इसको कितना आएगा, 2 से काट दो पहले। r AD बराबर 2 पंचे 10, 2 चौको, भाग देंगे 1.25 ओम आएगा। ये मेरा फाइनल आंसर है बेटा, चाहे 4/5 लिखो चाहे 1.25 लिखो। अब इसके बाद सबसे बड़ी बात ये है, अब यहाँ पर हम विद्युत वाहक बल निकालना चाहते हैं। क्या, सेल के लिए विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। अब विद्युत वाहक बल के लिए क्या होगा, E बराबर क्या होता है I/R AD लेंगे। बोलो बेटा AD लेंगे ना। अब बताना E का मान निकालना है, I का मान कितना दिया है, देखो दिया है 2 एम्पियर दिया है 2, और AD कितना 1.25। जब इसका गुणा करेंगे तो 125 दूनी 250, तो यहाँ 2 संख्या बाद पॉइंट है, पॉइंट लगा देंगे, ये बोल्ट हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर E का भी मान आ चुका है। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए। अब इसके बाद हम सवाल को कैसे हल करेंगे, सबसे बड़ी बात देखिए बेटा। अब आपको यहाँ पर बहुत शांतिपूर्वक देखना है। हमें मैंने 2 चीज़ निकाल दी, AD और E मान। अब I3 का मान निकालना है। अब I3 है कहाँ, यहाँ पर ये है बेटा। अब अगर हम इसमें ओम का नियम लगा के हल करें बहुत लॉन्ग होगा, लेकिन सभी धाराएं आ जाएंगी। एक काम को तो आइए सभी धाराएं निकाल लेते हैं। और भी मेथड होगा बेटा इसमें, तो हम सभी धाराएं पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, सभी धारा कैसे निकलेगा देखो। अब देखो बेटा सबसे बड़ी बात आपको करना क्या है इसमें, अगर हम आपसे कहें, चलिए बच्चों अब इसके बाद क्या करेंगे देखिए। अब यहाँ पर ओम का किरचॉफ के नियम से भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए बेटा अब हम किरचॉफ का नियम लगाते हैं इस वाले। देखो इसमें कौन सा पाथ ले रहे हैं हम,
एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये डायरेक्शन ले रहे हैं किरचॉफ के नियम से। देखिए बेटा इस डायरेक्शन से हम मोशन करना चाहते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, ऊपर देखो हम जा रहे इधर, देखो मेरा क्लॉक भी इधर जा रहा, हम भी इधर जा रहे हैं ऐसे। तो मेरी डायरेक्शन में है ये 4 गुणे आई का मान क्या है, I1 माइनस I2 है। इसके बाद हम इधर गए, कोई नहीं मिला, यहाँ गए, देखो उल्टी डायरेक्शन में मिला। तो इसलिए बेटा धारा मेरी माइनस हो गई, अब प्रतिरोध मेरा 2 हो गया और इसमें कोई विद्युत वाहक बल नहीं है, इस वजह से हम 0 कर देंगे। अब इसको गुणा करेंगे, 4I1 4I2 माइनस 2I3 बराबर 0 होगा। अब देखिए बेटा एक मिनट यहाँ कहीं गड़बड़ी हो रही है, ये I3 ये I1 I2 हो गया, मामला गड़बड़ा गया बेटा। फिर से देखो बेटा कहीं कमी हो रही है, ये 2 नहीं 3 है बेटा, सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये 3 है, इसको सही कर दो, ये 3 है। ठीक बेटा, अब ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बोलो बेटा इसको सॉल्व करो। देखो अब ये 4I1 रहेगा, ये 4 2 6I3 रहेगा बराबर 0, 2 से भाग दे दो, 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6। अब ये आ गया समीकरण 1 हमारा। अब ऐसे आ जाओ इसमें भी इसी डायरेक्शन में हम मोशन करेंगे, इसी में भी इसी डायरेक्शन में हम मोशन करेंगे। आइए करते हैं बेटा, पहले हम इधर से आएँ, चलिए बेटा इधर से आते हैं। इधर से आ रहे हैं तो क्या होगा, I3 में 2 का गुणा करेंगे भाई किरचॉफ के नियम से। लूप 1 ले लो बेटा, यहाँ मैंने हेडिंग नहीं डाला, मुझे डालना चाहिए था लूप 1। अब देखिए बेटा लूप 2 लेते हैं, ये लूप 1 है हमारा, अब ये लूप 2 है। ठीक है, अब लूप 2 लेते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान देखिएगा, लूप 1 लूप 2। अब लूप 2 में किरचॉफ के नियम क्या कहता है, आई में आर का गुणा करना है ना, यही ना, यहाँ लिख दे रहे किरचॉफ के नियम, सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। ये होता है ई है ही नहीं, कहीं से लगा ही नहीं है, तो ई 0 होगा। अब देखो बेटा हम इधर से आएँ, धारा क्या है I3, प्रतिरोध क्या है 2, और मेरी डायरेक्शन में देख लो, हम इधर जा रहे हैं ऐसे ऐसे, तो मेरी डायरेक्शन में ये है, हम इधर आ रहे हैं मेरी अपोजिट डायरेक्शन में, I2 गुणे 2, हम ऊपर जा रहे हैं मेरी डायरेक्शन में, फिर I1 गुणे 2 बराबर 0, ये आएगा बेटा। अब हम इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, I3 I2 I तीनों आ गए इसमें ना। अब इसका अगर हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, इसको थोड़ा सा तो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो अब हम क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, इसको 2I3 लिख दे रहे हैं और ये माइनस 2I2 लिख दे रहे हैं और प्लस 2I1 लिख दे रहे हैं, बोलो 0। अब आपको एक चित्र बताने जा रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो बेटा इस चित्र में देखा जाए जो I1 है वो I3 और इसके बराबर होगा ना। अब चित्र में देखो, इधर देखो ये I है ना, I1 I2, देखो ये जा रहा है I1 इधर I2, तो इन दोनों का योग ये 2 होगा भाई, इधर 2 एम्पियर है। अब ये इधर चला गया, ये 2 का इनका सम होगा ना। अब चित्र में देखो बेटा, चित्र में जो I1 प्लस I2 है वो 2 एम्पियर है। अब यहाँ से हम सोच रहे किसका मान निकालें, देखो ये 1 और 2 में है, तो एक काम करो, जब ये 1 और 3 में, 1 3 में है ना ये वाला, अगर ये 1 3 है तो यहाँ 2 गायब कर दो, यहाँ 2 का मान निकालो बेटा। I2 का मान जब निकालेंगे 2I1 आ जाएगा ना। इसको समीकरण मान ले रहे 2, और समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में I2 का मान रखें, I2 का मान रखें। आइए बेटा मान रखते हैं। अब देखो ये क्या है, 2I3 माइनस 2I2 का मान कितना है, 2I1 प्लस 2I1 बराबर 0 ना, यही होगा ना बेटा, गुणा करो, 2I3 माइनस 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस 2I1 प्लस 2I1 बराबर 0। अब देखो बेटा पहले इसमें 2I1 है, देखो I1 है फिर I3 है, तो हम एक काम करो 2 2 4I1 पहले लिख देंगे, फिर प्लस का 2I3 लिख देंगे, फिर बराबर में ये 4 उधर जाके प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद क्या लिखेंगे हम, बहुत ध्यान से देखिएगा, 2 से भाग जा रहा, भाग दे दो, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ये समीकरण मेरा हो गया 3। क्या हो गया, 3। अब हम हल करने जा रहे हैं, कैसे हल करेंगे, देखो बहुत ध्यान से, समीकरण 1 देखिए बेटा क्या है, ये है 3 का गुणा किया गया, इसमें नहीं है ना, तो एक काम करो, समीकरण 3 में 3 का गुणा करके समीकरण 1 से जोड़ना है। 3 में पहले 3 का गुणा करो, 3 दूनी 6, 3 1 कम 3 और 3 दूनी 6। अब जोड़ना किस में, समीकरण 1 से, 1 कहाँ है, 1 ये है, कहाँ गया एक यार, खो गया क्या कहीं, ये हाँ यही तो 1 है, यही 1 है ना समीकरण। तो अब 1 में जोड़ो बेटा, क्या है, 2I1 माइनस 3I3 बराबर 0, इसको हम काट देंगे, 4 2 8I1 बराबर 6, I1 का मान आएगा 6/8, I1 का मान कितना आ जाएगा बेटा, 6/8 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे,
चलो बेटा, इसे I1 की ज़रूरत नहीं थी, हमको I3 निकाल लेना चाहिए था। इसको काट के ज़बरदस्ती हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। चलो निकल गया तो कोई बात नहीं, काट दो। देखो बेटा, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, ये आ गया I1 का मान। लेकिन अब हमें किसका मान निकालना है बेटा? हमें निकालना I3 का मान। तो एक काम करो, इसको I1 का मान पुट कर दो समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखो। चलो I1 का मान समीकरण 1 में रखो, समीकरण 1 में। तो एक काम करो, I1 का मान समीकरण 1 ये है, 2 गुणे I1 का मान है 3/4, फिर माइनस 3I3 बराबर 0 है। इसको उधर भेज दे रहे हैं हम, तो आ जाएगा। देखो ये देखो 2/3 बराबर 4 बराबर उधर जाके 3I3 हो जाएगा, 3 से 3 कटेगा 2। अब देखो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, I3 आ गया। देखो बेटा, ये काटा मैंने, कैसे काटा देखो, इसको काट सकते हैं आप। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 से, देखो ऐसे काटेंगे। 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, तो 1/2 आ गया। तो I3 का मान आ गया 1/2 में भाग देंगे 0.5 एम्पियर आएगा। कितना आएगा बेटा? I3 का मान आ गया। अगर आपको I2 का मान चाहिए तो आप I2 का मान भी निकाल सकते हैं। कहाँ से? I1 का मान यहाँ रख देंगे तो I2 का मान भी आ जाएगा। आइए उसका भी निकाल। देखो हमें केवल यही कहा है, लेकिन हम तीनों निकाल दे रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर I1 का मान रख दो। I1 का मान आपको पता ही है, किससे पहले क्या था, ये था। तो I2 का मान भी आ जाएगा। ठीक है, आइए निकाल देते हैं ना। I2 बराबर 2 माइनस I1। I1 की वैल्यू कितनी है? I1 कहाँ गया, 3/4। 3/4 I2 बराबर 4 दूनी 8, 8 माइनस 3/4। तो I2 का मान आ चुका बेटा, घटा दो 5/4 एम्पियर। तो बच्चों ये कहा था मैंने, सभी निकाल लिया। ठीक बच्चों, ये मेरा आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8वां लेके आए हैं। देखिए पढ़िए क्या कह रहा है 8वें नंबर सवाल में। कह रहा चित्र में आपको किरचॉफ का वोल्टेज नियम लगाइए तथा I1 और I2 का मान बताइए। तो कुछ करना नहीं बेटा, हमें I1 का मान बताना है और I2 का मान बताना है। उसके लिए बेटा हम किरचॉफ का नियम लगाने चल रहे हैं। आइए देखते हैं बेटा। सबसे पहले इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगा रहे हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ। पहले हम इधर गया तो हमें I1 मिला। I1 कितना है? आज देखो बेटा, किरचॉफ के नियम से यहाँ लिख दो, किरचॉफ के नियम से। ठीक है, नियम से। ये लूप 1 ये लूप 2 है। ठीक, लूप 1 लिख दे, लूप 1। तो लूप 1 में फार्मूला क्या होता है? सिग्मा IR बराबर सिग्मा E, ये होता फार्मूला। अब देखो बेटा, इधर गए हमें I1 मिल गया। अब मेरी डायरेक्शन में एरो भी है, देखो हम इसी डायरेक्शन में घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे। तो मेरी डायरेक्शन में एरो है और गुणे R हो गया। फिर हम प्लस लगाएंगे। अब हम इधर आएंगे, इधर आ रहा है तो धारा क्या है? I1 माइनस I2, प्रतिरोध है 15। हम इधर के कुछ नहीं मिला, बराबर में कौन मिला हमको? V। अब ये क्या होगा? 3 वोल्ट है। क्या है? 3 वोल्ट इक्वल में। अब इधर गुणा करेंगे 10I1 और इधर गुणा करेंगे तो 5 नहीं है 15 है बेटा। देखो ये 15 है तो यहाँ 15 करो, गुणे 15। तो 15I1 माइनस 15I2 बराबर 3। 15 10 25, 25I1 माइनस 15I3 बराबर 3। इसको हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं? 1। अब हम इसके आगे क्या करेंगे बेटा? लूप 2 में लगाएंगे। क्या? लूप 2 में। लूप 2 क्या है? सिग्मा IR बराबर सिग्मा E, यही नियम लगेगा बेटा। बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब देखो बेटा, इसमें अगर हम देखें, इस लूप में हम इधर से जा रहे हैं तो हमें मिला I2 गुणे 20। इधर आए तो मिला हमको I2 गुणे 50 ओम। ठीक है, 50 ओम है बेटा। अब इधर गए तो मुझे मिला, देखो मेरे विपरीत डायरेक्शन में, एरो इधर है, इधर की तरफ आ रहा है, हम इधर जा रहे हैं तो इसके एरो के विपरीत जा रहे हैं ना हम। तो हम एरो के विपरीत जाने का मतलब ये माइनस हो जाएगा। क्या? I1 माइनस I2 गुणे 15 बराबर कोई सेल नहीं है तो 0 हो जाएगा बेटा। कोई सेल ही नहीं है तो 0 हो जाएगा। अब आइए बेटा यहाँ से सॉल्व करते हैं। देखो इनको जोड़ेंगे, 20, देखो 20I2 और 50I2 कितना हो जाएगा? 70I2। अब इसके बाद गुणा करेंगे, इसमें कितने का गुणा होगा? 15 एक का माइनस का 15I1 और माइनस माइनस प्लस का 15I2 बराबर 0। और फिर I2 इसमें जुड़ जाएगा 15 और 70, 15 70, क्योंकि I2 है, जुड़ जाएगा 15 70 85I2 माइनस 15I1 बराबर 0। 5 से भाग दे दो बेटा। 5 से भाग देने पर, जब भाग देंगे तब क्या होगा? आइए देते हैं 5 से भाग।
5 एक कम 5, 3 जाएगा 5 सत्ते 35 I2, 5 5 5 5 यहाँ 15 I1 बराबर 0। अब इसके बाद बहुत ध्यान से देखो, अब इसको हम किसका मान निकालें, यहाँ से किसी एक का तो मान निकालना पड़ेगा। हम यहाँ से I1 का मान निकाल देते हैं। ठीक, अगर हम I1 का मान निकालेंगे तो 17 को उधर भेजेंगे तो 3I1 बराबर -17 I2 होगा। माइनस माइनस कट गया, I1 का मान आ गया 17/3 I2 आया। इसको समीकरण मान ले रहे हैं, एक माना था, ये 2 हो गया हमारा। क्या हो गया? 2। अब इसको समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक है, आइए समीकरण 1 में रखते हैं। I1 का मान समीकरण 1 में रखें। चलो अब 1 में रखते हैं। अब 25 I1 का मान क्या है? 17/3 I2 -15। 1 मिनट, ये I3 कहाँ से आ गया? I2 था भाई, I2 था, I3 है ही नहीं कहीं। ठीक है, अब बताइएगा, अब इसके बाद क्या होगा? 15 I2 बराबर 3 होगा, इतना ही होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे बेटा? हम यहाँ पर LCM गुणा करेंगे। देखो बेटा, गुणा करोगे जब यहाँ पर 425 आएगा, कितना आएगा? 425 I2/3 -15 I2 बराबर 3 हो जाएगा। अब क्या होगा? अब हम LCM लेंगे, नीचे मानेंगे 1। आइए बेटा LCM लेते हैं, तो LCM जब लेंगे तो आएगा 3। कितना आएगा? इसका इधर गुणा करेंगे तो आएगा 425 I2 -15 45 I2 बराबर 3, इतना आ जाएगा। अब इसको घटा देंगे, जब इसको घटाएंगे तो 380 आ जाएगा। 380 I2/3 बराबर 3 ना। ओहो, अब ये 3 हो जाके 9 हो जाएगा। 380 I2 बराबर 3 त्रिका 9, इतना आ जाएगा। अब I2 का मान निकालेंगे तो 9/380 आ जाएगा। अब 9 में 380 का जब हम भाग देंगे तो 0.0236 एम्पियर आएगा। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, I2 बराबर 0.02। जब इसको ड्रॉप करेंगे तो यहाँ एक बढ़ जाएगा 4 एम्पियर, ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी देखो बेटा, इसमें आंसर गलत है बेटा, जो बुक में आपका आंसर दिया वो रॉन्ग है। तो याद रखना बेटा, जो बुक का आंसर है वो उसमें रॉन्ग दिया है। देखो ये तो सही लग रहा है, लेकिन जो 110 दिया ये रॉन्ग है बेटा। ये क्या है? रॉन्ग है। करेक्ट क्या है हम बता रहे हैं। अब समीकरण 2 में मान रखो बेटा, क्या है? I1 बराबर 17/3 और अब देखो बेटा, आप किसका मान रखेंगे? हम I2 का मान ये वाला रखो, ये वाला। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें बहुत सारे अंक छोड़े हैं ना, तो थोड़ा इसको इफेक्ट कर देगा, इसलिए 9/380 जो सबसे बेस्ट रहेगा। अब इसको 3 से काट दे रहे हैं। देखो 3 एक कम 3 तिरिक्का 9। I1 का मान आ जाएगा 17 3 51, 51/380। अब आइए बेटा यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। भाग दे दो बेटा, 51/380 में जब हम भाग देंगे तो 0.134 आएगा एम्पियर, मेरा आंसर बेटा। ये मेरा आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। इसके बाद के क्वेश्चन को बेटा हम अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।